इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अबू हुरैरा का, जो कि इस बार भी मैजिक वॉल पर मौजूद हैं और वहां से हमें ताज़ातर जानकारी देंगे। हुरैरा, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिना। और जाहिर सी बात है कि 5 घंटे से ज़्यादा की वोटिंग दिल्ली में हो चुकी है और अब आधा यूं कहिए कि दिल्ली की पोलिंग ने आधा सफ़र एक तरह से मुकम्मल कर लिया और आगे के 5 घंटे अभी भी दिल्ली वालों के पास है। अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया तो अपने घरों से निकलिए और फौरन जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। लेकिन इस बीच मैं जिस वॉल के साथ मौजूद हूँ, डिजिटल वॉल है, ये मैजिक वॉल है। जी हाँ, ये मैजिक वॉल इसे हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सेकंडों में हम किसी भी फिगर को देख सकते हैं, किसी भी नतीजे को देख सकते हैं। 2015 में क्या हुआ था वो हम आपको बता सकते हैं, 2013 में क्या कुछ नतीजे रहे थे वो हम आपको बता सकते हैं, किस पार्टी के हक में 2015 का चुनाव कैसा रहा था, 2013 का चुनाव कैसा रहा था, वो सारी चीजें हम आपको एक तरह से बता सकते हैं, वो भी सेकंड में। इसी वजह से ये मैजिक वॉल है और ये जादुई वॉल एक तरह से है जिसके जरिए से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2015 में क्या कुछ तस्वीर रही थी। सबसे पहले हम वही आपको समझा देते हैं बहुत जल्दी। 2015 की खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो 2015 में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग क्योंकि तस्वीरें हैं, अलग अलग अजला के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश करें तो ओवरऑल तस्वीर के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 2015 का ये फिगर अब आपके सामने आ चुका है। 2015 में आम आदमी पार्टी की बहुत शानदार कारकर्दगी रही थी। 2013 के बाद दोबारा से दिल्ली में चुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी यानी आप 67 सीट दिल्ली में जीत कर आई थी और उसका पोलिंग जो वोट शेयर था वो था 54.33%। यानी ये बहुत शानदार कारकर्दगी 2015 में आम आदमी पार्टी की थी। उसके बाद बात हम बीजेपी की करें, बीजेपी इत्तेहाद, बीजेपी प्लस यानी बीजेपी इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में बीजेपी की कारकर्दगी मायूसकुन रही थी और उसने सिर्फ 3 सीटें जीती थी और 3 सीटों में लेकिन पोलिंग वोट शेयर जो था वो बहुत शानदार था और बीजेपी जीती थी 3 सीटें, लेकिन उसका जो पोलिंग फीसद था, वोट शेयर था, वो 32.19% था। मतलब वोट शेयर उसका शानदार था, हालांकि सीटें कम थी। इसी तरह से बीजेपी इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ एलजेपी और जेडीयू ये इस बार भी एक तरह से चुनाव में है। लेकिन अगर हम इसी तरह से कांग्रेस की 2015 की बात करते हैं तो कांग्रेस इत्तेहाद की बात करें तो 2015 में बहुत मायूसकुन चुनाव कांग्रेस के लिए रहा था और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 0 सीट कांग्रेस की रही थी, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर की बात करें तो तकरीबन 9% के करीब 10% के करीब 9.66% वोट शेयर रहा था 2015 में। तो कुल मिलाकर 2015 का जो तस्वीर है वो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं मैजिक वॉल के जरिए, ताकि ये समझा जा सके कि वोट शेयर किस पार्टी का कितना था और सीटें कितनी आई थी। इस बार 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इस बार इसी वजह से मुकाबला और ज्यादा, या बीजेपी को यूं कहा जाए कि मेहनत इस वजह से और ज्यादा करनी पड़ रही क्योंकि बीजेपी की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक भी सीट नहीं आई थी और उसकी जो कारकर्दगी थी बहुत मायूसकुन रही थी। लेकिन कांग्रेस इस बार भी मुकाबले में बहुत ज्यादा मेहनत से नहीं आई, बहुत शद्दोमत से नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से शुरू से ही इस मुकाबले में अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं देख रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार बहुत ज्यादा मेहनत की है। सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के परसेंटेज की अगर हम बात करें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, तो परसेंटेज में तकरीबन 22% वोट शेयर का फर्क आ रहा है, परसेंटेज का फर्क आ रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी का वोट शेयर इस बार बढ़ेगा? और अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा तो वोट शेयर घटेगा किसका, आम आदमी पार्टी का या फिर कांग्रेस का? और अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है तो क्या उसकी सीटें भी बढ़ेंगी? और एक दिलचस्प फैक्टर मैं बीजेपी के बारे में खासतौर से आपको और बताता चलूं कि बीजेपी का ये कोर वोट बैंक माना जाता है, कोर वोट शेयर माना जाता है, जो पिछले 20 साल में बीजेपी दिल्ली की इक़्तिदार से 20 साल से बाहर है, लेकिन उसका ये कोर वोट बैंक जो है ये कभी नहीं घटा है। 30 से 32% वोट शेयर बीजेपी को हमेशा पिछले 20 सालों में दिल्ली में मिलता रहा है। क्या ये वोट शेयर बीजेपी को इस बार भी मिलेगा और क्या 30% से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी इस बार छुएगी दिल्ली में? ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर 2015 की है वो तो हमने आपके सामने इसके जरिए रख दी, लेकिन 2020 की अब बात हो रही है। क्या
इन आंकड़ों में चेंजेस आएंगे, ये जो तस्वीर है क्या इसमें 2020 में हम बड़ी तब्दीली देख पाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती तौर पर एक तरह से मायूस किया है जो अभी वोटिंग की जो रफ्तार है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल पा रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगले 5 घंटे और रह गए, 5 घंटे से कम का वक्त बचा है, ऐसे में क्या लोग बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि इस मैजिक वॉल के जरिए हम आपको अलग अलग रीजन के जरिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जरिए भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस रीजन में क्या कुछ बड़ा फैक्टर है या 2020 में क्या बड़े फैक्टर हैं जिसके दम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और अलग अलग ज़िले में जो दिल्ली के अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर क्या कुछ बड़े फैक्टर और बड़े इश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी हम आपको मैजिक वॉल के ज़रिए तफसील से ज़रूर समझाएंगे।